अब मैं करता हूँ इसकी। ओके, अब चूंकि हम लोग अकाउंटिंग का करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हमें जो व्यू या यू कह ले वो एरिया जो हमने डेवलप करना है वो है आपका मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड जब तक नहीं होगा ताकि कोई चीज कोई भी मॉड्यूल नहीं चलता। तो ये आपका व्यू है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएल, मास्टर रिकॉर्ड। ये आपका बैकबोन होता है FS00। ठीक है, FS00 यहाँ पे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो बनना शुरू होता है। अगर मैं आपको किसी कंपनी का दिखाऊं या किसी बैच का जो हम बना रहे हैं इस वक्त, वो है T26 का। मैं बना देता हूँ आपको T26। अच्छा जी, T26 जो है इसको अगर मैं यहाँ पे, ये इतना सारा काम आपके 26 बैच ने कर रखा है, फील्डर ग्रुप। ठीक है, इसका नाम भी हमने कैची सा रखा हुआ है, फील्डर ग्रुप। अब ये आपका सारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद ये है कि इस कंपनी कोड के जो कलेक्शन ऑफ जीएल्स हैं या जीएल जहाँ पे बन रहे हैं उनके हेड्स क्या है। उनके हेड से मुराद ये है उनकी कैटेगरीज क्या है, अकाउंट की टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप्स से मुराद ये है कि अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें खाते रखते हैं ना, बिजली का खाता, उसमें बिजली के बिल, पानी के, फिर जो आपने आपके सप्लायर होते हैं जो आपकी चीजें छोड़कर जाते हैं आपकी दुकान पे, तो जो मटेरियल होता है उसके खाते अलग आप रखते हैं। फिर जो आपने लड़का रखा हुआ है उसको रोजाना के हिसाब से आपने जो उजरत देनी है, जो कमीशन देना है, उसका खाता अलग होगा। जो रोजाना के हिसाब से आपने घर ले जाना है वो अलग खाता होगा। और जो रोजाना आपने चाय पानी वहाँ पे करना है दोस्तों के साथ, वो अलग खाता होगा। ठीक है, ये जो खाते जब एक साथ मिल जाते हैं उनको आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, अंग्रेजी में उन्हें चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। ये आपके बैकबोन होता है पूरी कंपनी का। इन्हीं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो वगैरह बनाते हैं। यही तीन चार चीजें हम आपको एबैप में बनाना सिखाएंगे, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। और साथ में बीटीसी यानी अपलोड्स बनाना सिखाएंगे। यानी कोई डेटा अपलोड करना है तो आपको बीटीसी बनाने आने चाहिए। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, अच्छा, ये हो गया। तो आपके पास ये सारी चीजें, ये खाता आपकी दुकान का इस तरह बनता है एक एक करके। अगर मैं कोई एक खोल दूं यहाँ पे, लेट्स से इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स को अगर मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल डेटा, बेशुमार सेटिंग्स आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी, इसके नाम नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह आप ये चीजें पॉपुलेट करके एक अकाउंट बना देते हैं। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ये करेक्ट टैब है जहाँ पे आप मजीद चीजें डालते हैं, जहाँ पे आप बैंक बैंक से मुतालिक जो चीजें हैं, जो कैश फ्लो से मुतालिक हैं, वो यहाँ पे डालते हैं। और इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये खैर हमारा पार्ट नहीं, इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, ये है आपका जिस पे हम पहले काम करेंगे। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, /n मैंने लिखा तो ये मुझे फ्रंट उस पे ले आता है। अब मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है SPRO। ठीक है, SPRO पे गया मैं। यहाँ पे अब मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा कि अब आपने एक प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में होना चाहिए कि उन्होंने कितने मॉड्यूल लगाने, कितने लाइसेंस होंगे। और फाइनेंस और MM के मुतालिक मेरे पास एक एक चीज होनी चाहिए। तो अब क्लाइंट कैसे कि जब आपने जो है ना हमें बना के दिखाना है किस तरह स्ट्रक्चर बनता है। तो आप फिर कंपनी बनाने पहले उसके लिए जाते हैं। वो कंपनी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन पे क्या, सबसे टॉप का जो नोट ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, जहां पे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरी कंपनी का कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा। आपने जो कंपनी बाहर आप बने देख रहे हैं जिसमें खाते चल रहे हैं, हाथ से चल रहे हैं, उसी चीज को आपने ऑटोमेट करना है बिल्कुल शुरू वाले नुक्ते से।
और नुकता क्या है जी, आप पूरी कंपनी जो पहले दिन से उसने शुरू की थी वैसे ही आप यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, जैसे डिफाइंड कंपनी। क्योंकि हमारा ये कौन सा बैच है, 34वां, तो हम 34वें के हिसाब से T34, ठीक है, T34 के हिसाब से अब हम रखते हैं I80 ग्रुप, इसको करते हैं ZI80 ग्रुप, ठीक है। T34 ZI80 ग्रुप, हम इसको करते हैं और एक जरा जेंगो नाम इसको दे देते हैं। आपने भी जेंगो नाम ही इस्तेमाल करना है। ये बॉक्स पोस्टल कोड सिटी कंट्री, कंट्री पीके, लैंग्वेज के इंग्लिश पीकेआर रखना है, इसको हम यूएसडी सर रखेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है कंपनी नेम एंड नेम ऑफ द कंपनी को? देखिए मैं बताता हूँ, कंपनी टॉप लेवल, ग्रुप कंपनी जो होती है, ग्रुप ऑफ कंपनीज वो इस कंपनी को रिपोर्ट करती हैं। अब ये यूएस से बेस्ड, मैं यूएस से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कह सर देता अगर हूँ। मैं इसकी एग्जांपल लूँ, सर अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, जैसे मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर जहाँ पे T34 है वहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल आ जाएगा, ये कंपनी नेम में भी वही आएगा। और थर्ड के ऊपर जाके वो जो मेरा भी प्लांट का नंबर है यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग पे वो आएगा, इस तरह से बनेगा ये। बताता हूँ आपको, सिटी वैंकूवर नहीं, वैंकूवर नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कैलगरी। कनाडा कनाडा कनाडा, कनाडा इंग्लिश, यहाँ पे हम रख देंगे कैड, कैनेडियन डॉलर, ठीक। ये अब पेरेंट कंपनी है जो T34 है, इस वक्त कैलगरी में है, इसको हम कर देते हैं सेव। ये मदर कंपनी, मस्ट हैव लेंथ 7, अच्छा। ए, a letter must replace 3, okay, H, बड़ी भी सख्त उसूल है, हम पाकिस्तान में बनाते हैं, सिंपल बना देता हूँ तो replace 2Y, गलती हो गई भाई, मैं कनाडा में क्यों बना रहा हूँ। न्यू एंट्रीज T34 ग्रुप यूएसए, ये भी जो है ना, मुझे कहीं पोस्टल कोड पे वो ना करें, T34
55 double A Wall Street New York country US English USD 5 or 10 contain numbers. Okay. 537 and L3 already exists. अच्छा, इसको हम कर देते हैं V34 यहाँ पे हो गया सेव। न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। T34 XI80 ग्रुप USA FIMM कॉन्फ़िग। अब आपने जो भी प्रोजेक्ट आपने काम करना है, आपने इसी तरह ही कॉन्फ़िगरेशन के नोट्स बनाने। आपको पता हो कि आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उसी के नाम से फिर आप इसे जो है लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। सारा उसका आप डिटेल यहाँ पे, ताकि जब आप इस कॉन्फ़िगरेशन को आगे किसी सर्वर पे ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता हो। तो ये तो हो गई मदर कंपनी। मदर कंपनी हमने V34 बना दिया, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट नोड पे। नेक्स्ट नोड क्या है आपका? नेक्स्ट नोड है आपका जी कंपनी कोड। बहुत आसान। कंपनी कोड पे जाके हम एडिट कंपनी कोड डेटा करेंगे और न्यू एंट्रीज करेंगे। कंपनी कोड ये होता है जिसके अगेंस्ट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट उस कंपनी की बनाते हैं। जैसे आपने कहा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान है, ठीक है। मैं यहाँ कहूँगा ZI80 PK, ठीक है। सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK, करेंसी PKR होगा। मदर कंपनी जो है वो USD में है, तो लोकल आपकी PKR में उसको वो करेगी। इंग्लिश किया तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, ठीक। यहाँ पे मैं लूंगा IS, ओहो नहीं, PKIS, एंटर। अच्छा जी, अब उसी नोड में मैंने T34 में मैंने सेव कर दिया इससे, ठीक है। अच्छा, मैंने कंपनी कोड क्या बनाया? अल्फाबेटिकल। अब इसी को ही आगे हम लेकर चलेंगे, हर जगह जहां पे हमें समझ में आएगा वहीं पर हम ये लेकर चलेंगे। ZI80, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेफिनेशन के बाद। जब डिफाइन कर लिया तो वो जो डिफाइन किया उन दो चीजों को आपस में हम जोड़ भी देते हैं। वो जोड़ेंगे कैसे? असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यानी आपस में मदर कंपनी का और जो सब्सिडरी है उसे हम जोड़ देंगे। पोजीशन पे लाए। अच्छा जी, कंपनी कोड था हमारा ZI80, ठीक है। ZI80 को हम यहाँ पे P34 दे देंगे, ठीक है। वो कहता है कंपनी कोड डिफर्स फ्रॉम कंपनी कोड करेंसी। कोई मसला नहीं, एक USD में एक PKR में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, आगे जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करके सीखेंगे, ठीक। ये सेव हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं, तेजी से जरा चलना है अब, ताकि हम जरा स्पीड पकड़े दूसरे भी बैचेस के साथ, ठीक है। अच्छा, ये फाइनेंशियल डिफाइन कंपनी हो गया, कंपनी कोड हो गया। अब हम XI80 जो है इसको क्या हम समझेंगे कि क्या, कौन सी कंपनी है ये, क्या करती है ये। लेट्स से कि ये अगर मैं सेगमेंट्स देखूँ ना, आपके बिजनेस के सेगमेंट्स क्या होंगे, मैं ये पूछता हूँ। अगर आप अपने क्लाइंट से पूछें कि हाँ जी क्या सेगमेंट्स हैं, जैसे चिल्ड्रन अपैरल है, कॉर्पोरेट पेपर प्रोडक्ट्स हैं, या ये बिजनेस के वर्टिकल्स होते हैं, जैसे डिटर्जेंट का है, ठीक है। डिटर्जेंट आ गया, गिफ्ट रैपिंग आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, ठीक है। तो आपके जहन में क्या, उसी हिसाब से हम इसको इसमें बिजनेस सेगमेंट दे सकते हैं। ये जरूरी भी होता है, इसके अगेंस्ट भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अच्छा, ये सेगमेंट क्या रखना है आपने? टॉयज का सेगमेंट रखें, टॉयज।
टॉयज में क्या स्पेसिफिकली क्या होगा हमारे पास? मैकेनिकल, मैकेनिकल टॉयज, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लेगो, लेगो टॉयज, ठीक। फिर आ गया बुक्स, बुक रीडिंग। फिर आ गया आपके पास बुक रीडिंग के पास के बाद आ गया आप और कौन सी क्या चीजें होती है? पजल्स होते हैं, पजल्स, ठीक है। ये वो चीजें जो आप सेगमेंट्स में, अब आपके बिजनेसेस हैं, इनके आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेट्स, ठीक है। सेव किया, T34 में आपने ये सेगमेंट, अब ये यूनिवर्सल है, किसी कंपनी कोड कंपनी के साथ नहीं, आपने यूनिवर्सल, क्यों? मदर कंपनी है, मदर कंपनी इसको बिजनेस को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने उस पे स्टेप पे, वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, क्योंकि आपने मास्टर डेटा बनाया ना, हमने शुरू में जो डिस्कस किया था। और उसकी प्रिपरेशंस में हम जाके एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट करेंगे। अच्छा, लिस्ट करने के लिए हम जाएंगे न्यू एंट्रीज पे, जो कंपनी कोड था वही हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मेंटेनेंस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, लेंथ ऑफ जीएल 5 होगा, ठीक है। उसको सेव करेंगे, ये सेव हुआ, ये सेव कर दिया हमने। अच्छा जी, अब आ जाए पीछे, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसका बहुत आसान है, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स और कंपनी कोड को आपस में हमने मिलाना है, ताकि जब रिपोर्टिंग हो हमारे पास XI80, XI80, ये हो गया आपका XI80 के साथ एक ही कोड रखा हुआ है, तो आपको याद रखने की कोई वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये होता है कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आप कंट्री लेवल पे अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कंट्री के चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप अलग बनाते हो, ठीक है। सेव किया, सेव हो गया। यहाँ तक तो आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे हम अकाउंट ग्रुप, सबसे बेहतरीन चीज, सबसे आसान भी और बेहतरीन भी। मैं पोजीशन पे आता हूँ, यहाँ पे अब आपके चार्ट ऑफ अकाउंट का बैकबोन बनता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लूंगा V31, V33, ठीक है, V33 को ले लेते हैं। जीरो बैलेंस स्टार्ट लेंगे, आपके पास ये सारे अकाउंट्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक। अच्छा जी, कॉपी एज, यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या रखेंगे? ZAIT, ठीक है। अच्छा, ये 16 हो गए, ठीक है। V29, तो मैं करता हूँ सेव, सेव। अच्छा जी, V29 पे आ जाए अगर हम, हमारे पास V31 भी है, V33 भी है। V33 हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो बैलेंस से शुरू हो रहा है, और WHT के बाद बस, ठीक है। WHT तक हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा,
ये तो हो गया, अकाउंट ग्रुप आपका बन गया। अब अकाउंट ग्रुप है क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो था ZAIT। अच्छा जी, अब आपने जो है वो हर मॉड्यूल के लिए आपने जब अकाउंट्स बनाने होते हैं तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पूरा प्रीसेट किस्म का फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये है वो प्रीसेट जो आपको बताता है कि आपने अगर एसेट्स के बनाने तो ये नंबरिंग रेंज लगेगी आपकी, आपने एक्सपेंस के अकाउंट्स बनाने तो ये नंबरिंग रेंज लगेगी आपकी, आपने इनकम के या रिकॉन के या सेकेंडरी जीएल या टैक्स के, तो ये नंबरिंग रेंज हर एक को हमने दे दी है। ये क्लाइंट आपको बताते हैं कि आपने किस तरह ये अकाउंट्स सेट करने हैं। अब यहाँ पे जो नंबरिंग रेंज हम ये दी हुई है, हमने ही दी है ये वाली, उसका फायदा आप आगे चल के देखेंगे। उसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपको मैं फायदा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब अगला स्टेप करके मैं आपको वो उस चीज पे ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये था हमारा ZAIT। यहाँ पे अब मुझसे वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का एक अकाउंट होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट का काम सिर्फ ये होता है कि साल भर का जितनी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं उनको आपस में नॉक ऑफ करके जो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में आता है, ये अपने पास रख कर ले जाता है किसके पास, कैपिटल के अकाउंट में, और उसके साथ प्लस या माइनस कर देता है। लॉस होगा तो माइनस कर देगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देगा। बस इतना सा काम इसका होता है। इसमें सिर्फ आपने एक ट्रांजैक्शन साल के आखिर में चलानी होती है और ये ट्रांजैक्शन चला देता है, उसके लिए हमने ये सेटिंग की। ठीक है, बस। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो जो मैं आपको नंबरिंग रेंज का बता रहा था, FS00 पे मैं गया। FS00 वही है जो हमने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जीएल का हमने जो सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसमें हमने कैसे करनी है, तो उसके लिए हमने ये अब आप देख रहे हैं 10,000 30201, ये वही सारी नंबरिंग रेंज हम यहाँ पे उठा के ले आए हैं। ठीक है, ताकि जब भी आप जैसे मटेरियल का कोई अकाउंट बनाते हैं तो मटेरियल के अकाउंट जब आप बनाने जाएंगे, जैसे सॉरी जैसे मैं कहता हूँ अभी पिछले को किसका मटेरियल का बनाया था, येलो स्टोन का T31, इसमें हमने ये टायर रॉ परचेज परचेज यानी मटेरियल मैनेजमेंट का हमने एक अकाउंट बनाया ताकि हम इसको आगे परचेज ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले बनाते हैं। और इक्विटी का अगर आप देख लें तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट पहले से बना हुआ है, उसकी मैं आपको सेटिंग्स बना देता हूँ, फिर आपको हम इजाजत दे के रुखसत करते हैं। ठीक है, ये इसकी सेटिंग्स आपने नाम वाम दिया, उसकी नंबरिंग रेंज पहले ही आपने दे दी थी, उसकी आपने करेंसी उसमें बता दी, कुछ सेटिंग्स आपने इन फील्ड्स में बतानी होती है कि भाई रिकॉन अकाउंट तो नहीं है, अगर रिकॉन अकाउंट है तो किसका होगा, एसेट्स का है, कस्टमर्स का है, वेंडर्स का है, या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का है। ठीक, बस। अच्छा, उसके साथ ही फिर हम सॉर्ट की इसमें हमने नहीं दिया, सॉर्ट की हम इसमें दे देते हैं, इसको चेंज करके 0001 कर देते हैं। ठीक, और 001 का मतलब ये है कि ये पोस्टिंग डेट पे जो है इसकी सारी एंट्रीज को वो कर देगा, ओपन आइटम मैनेजमेंट नहीं होगा, इसका पोस्ट ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, और दैट्स इट। आप जब इंशाल्लाह जीएल बनाएंगे तो उसमें फिर आप इसको वो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आप लोगों के, यहाँ तक आसान था। अब हम ये देख लेते हैं कि आज के दिन हमने क्या क्या काम किए। SE10 में जाके /n का मतलब होता है न्यू सेशन, और फिर SE10 मैंने डाला है, तो अब वो मुझे बता देगा कि मैंने क्या क्या काम अपनी कॉन्फ़िगरेशन में किया है। तो मैं अपने ही उसमें जाऊंगा T34, और यहाँ पे वो मुझे बता देगा कि आपने ये सारे काम कर लिए। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही था। ठीक है।